हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्षेत्रीय चित्रकलाओं के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे दक्कनी चित्रकला के बारे में, है ना। दक्कनी चित्रकला के बारे में जानेंगे। तो जो इब्राहिम आदिल शाह था बीजापुर का, है ना। दक्कनी इब्राहिम आदिल शाह था दक्कन का, जो एक शासक था, वो चित्रकार भी था। दक्कनी चित्रकला देख लेते हैं। दक्कनी चित्रकला, यहाँ पे बीजापुर का एक शासक था। बीजापुर का शासक था इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह, आदिल शाह, है ना। ये क्या थे? शासक भी थे और चित्रकार भी थे, है ना। चित्रकार भी थे। इस दक्कनी चित्रकला के अंतर्गत रागमाला का चित्रण, है ना। रागमाला का चित्रण विशेषकर किया गया है। रागमाला का चित्रण, इसके अंतर्गत क्या था? मेघराज, दीपक राज, है ना। मेघराज, दीपक राज, दीपक राज, है ना, के साथ 12 मासा के आधार पर मानव के विभिन्न भागों को दर्शाया गया है ना। तो ये दक्कनी चित्रकला के अंतर्गत ये हम देखते हैं। अब हम देखेंगे राजस्थानी या राजपूताना चित्रकला। राजस्थानी, इसको हम राजपूताना चित्रकला भी कहते हैं। राजपूताना चित्रकला, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? जो राजस्थानी चित्रकला है, इसमें प्रकृति का चित्रण, किया गया है। शिकार दृश्य बताए गए हैं। शिकार दृश्य, रंगों की बहुलता, श्री कृष्ण के विभिन्न, जो श्री कृष्ण जी हैं, इनके बाल्यकाल के चित्र बने हुए हैं, है ना। कृष्ण जी के जो बाल्य अवस्था है उसके चित्र, बाल्यावस्था के चित्र, धर्म, साहित्य और संगीत के त्रिवेणी के चित्र इसमें मिलते हैं ना। संगीत, धर्म और साहित्य, तीनों से संबंधित चित्र मिलते हैं ना। इसको हम त्रिवेणी कह सकते हैं। अब राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ कौन कौन सी है ना। राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ, कौन कौन सी है? पहले हम देखेंगे मेवाड़, मेवाड़ कलम। मेवाड़ कलम, मेवाड़ कहाँ पे? मेवाड़ उदयपुर का जो क्षेत्र कहलाता है वो मेवाड़ कहलाता है। तो मेवाड़ कलम या शैली, मेवाड़ कलम, ठीक है। इसमें कृष्ण भक्ति विषयक चित्र बने हैं। कृष्ण भक्ति के संबंधित चित्र बने हुए हैं। और इसका संरक्षण कौन सा है? जो मेवाड़ का निसारदीन घराना जो था, निसारदीन घराना इसका संरक्षक है। निसारदीन घराना। नेक्स्ट आता है हमारा किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली, इसमें राधा कृष्ण से संबंधित चित्र बने। राधा
कृष्ण से संबंधित चित्र बने, है ना। इसके संरक्षक करता कौन है? संरक्षण करता किशनगढ़ शैली के महाराजा सावंत सिंह। महाराजा सावंत सिंह, महाराजा सावंत सिंह, जिसे हम नागरीदास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? नागरीदास भी इनको हम कहते हैं। ठीक। इनके दरबार में एक निहाल चंद थे, निहाल चंद, जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। निहाल चंद जो एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने बनी ठनी नामक की कलाकृति बनाई थी। क्या बनाई थी? बनी ठनी नामक एक कलाकृति बनाई थी। ये इस बनी ठनी जो कलाकृति जो चित्र है, इसको राजस्थान की मोलानिसा के नाम से भी जाना जाता है ना। राजस्थान की मोनालिसा, जो बनी ठनी है, इसको राजस्थान की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। बनी ठनी में क्या है? बनी ठनी में स्त्री आकृतियों को जो है मोतियों और हीरे से अलंकृत बताया गया है ना। स्त्री आकृति को मोतियों और हीरे से अलंकृत बताया गया है। नेक्स्ट आता है बूंदी कलम या शैली। बूंदी कलम या जिसे हम शैली कहते हैं, इसमें क्या है? इसमें स्त्री आकृति, इसमें जो स्त्री आकृति है वो मुख्यतः लंबी व दुबली पतली तथा नोकदार नासिका का अंकन है ना। इसमें स्त्री आकृति का इस तरह से नोकदार नासिका है ना, और लंबी और दुबली पतली तथा नोकदार नासिका इसमें वर्णित है। नेक्स्ट आता है हमारा कोटा कला। कोटा के क्षेत्र के आसपास है ना, राजस्थान की कोटा। इसमें क्या है? शिकार के दृश्य का चित्रण है। शिकार के दृश्यों का चित्रण है। शिकार के दृश्यों का चित्रण है। और संरक्षण करता कौन है इसके? संरक्षण करता राजा उम्मेद सिंह। राजा उम्मेद सिंह इसके संरक्षण करता थे। राजा उम्मेद सिंह। और जो कोटा कला में एक प्रसिद्ध चित्र है, इसमें हाथियों की लड़ाई का एक सुंदर चित्र बताया गया है। हाथियों की लड़ाई का एक सुंदर चित्र बताया गया है। सुंदर चित्र बताया गया तो कोटा कला में ये है। नेक्स्ट आता है हमारा चोर पंचासी का शैली। चोर पंचासी का शैली। चोर पंचासी का शैली ये किसके द्वारा है? विल्हण के द्वारा, है ना। विल्हण के द्वारा, है ना, विल्हण। विलन कौन थे? विलन जो थे चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 के यहाँ कवि थे, है ना। चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6, विक्रमादित्य 6 के यहाँ शासक ये के यहाँ कवि थे, है ना। विलन चालुक्य शासक विक्रमादित्य 6 के यहाँ कवि थे।
विलन ने 50 श्लोक की एक रचना की, इसीलिए इसे पंचाशिका कहते हैं ना। 50 श्लोक है ना, 50 श्लोक की एक रचना की, इसलिए इसको पंचाशिका कहते हैं। इसमें चोरी छुपे प्रेम करने की कथा का वर्णन है। इसमें क्या है, चोरी छुपे प्रेम करने की कथा का वर्णन है। 16वीं सदी में मेवाड़ में इस शैली का विकास हुआ है ना। कहाँ पे हुआ, मेवाड़ में इसका विकास हुआ। मेवाड़ उदयपुर के आसपास का क्षेत्र। इन चित्रों में गहरे रंग, पारदर्शी वस्त्र और शंकु रूपी टोपियों का अंकन है ना। किस किस का अंकन है, गहरे रंग, पारदर्शी वस्त्र और शंकु रूपी टोपियों का अंकन है। और ये किसका उदाहरण है, ये लघु चित्रकलाओं का उदाहरण है। लघु चित्रकलाओं का उदाहरण है। लघु चित्रकलाओं का उदाहरण। ठीक है, अब आता है हमारा पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला, तो पहाड़ी चित्रकला कैसे आई प्रचलन में, जब नादिर शाह है ना और अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया, तो जो राजस्थान के जो चित्रकार वगैरह थे ये पहाड़ी क्षेत्रों पर जा बसे। इस तरह पहाड़ी चित्रकला का विकास हुआ। हाँ, उन्होंने जो जिस तरह की चित्रकला दी, इसमें 2 शैलियाँ प्रमुख आई हैं। कौन कौन सी, एक तो है कांगड़ा शैली और एक है बसोली शैली। कांगड़ा शैली और बसोली शैली। तो कांगड़ा में जो संरक्षणकर्ता कौन थे, संसार चंद्र। संसार चंद्र, संसार चंद्र इसके संरक्षणकर्ता हैं। चित्रों में पौराणिक कथाओं का अंकन है ना। कांगड़ा की चित्रकला में पौराणिक कथाओं का अंकन है। इसके साथ साथ स्त्री आकृतियां भी यहाँ पे प्रभावशाली रूप से बताई गई है ना। स्त्री आकृति भी यहाँ प्रभावशाली रूप से बताई गई है। नेक्स्ट आता है हमारा बसोली चित्रकला। बसोली चित्रकला ये कौन सा क्षेत्र है, बसोली जम्मू क्षेत्र है। जम्मू क्षेत्र में चित्रकला है। हस्त मुद्राओं का आकर्षक चित्रण है। इसमें हस्त मुद्राओं का आकर्षक चित्रण है। हस्त मुद्राओं का आकर्षक चित्रण है। ठीक, इसमें नेत्र चित्रण भी दिखाया गया है अच्छे से। नेत्र चित्रण भी दिखाया गया है ना। और रंगीन चित्र अधिक है इसमें। रंगीन चित्र अधिक है। रंगीन चित्र अधिक है। और बसोली चित्रकला के संरक्षणकर्ता कौन है, राजा कृपाण सिंह। संरक्षणकर्ता कौन है, राजा कृपाण सिंह। राजा कृपाण सिंह संरक्षण करता है। और यहाँ देवीदास प्रमुख चित्रकार है। कौन है, देवीदास प्रमुख चित्रकार है। देवीदास प्रमुख चित्रकार है। तो यहाँ पे हमने क्षेत्रीय चित्रकलाओं को देख लिया। अगले वाले वीडियो में हम कंपनी कला या कंपनी कला के बारे में जानेंगे, जो आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।